आज से लगभग 2 साल पहले 27 वर्षीय हरीश बगेश और गोरखपुर की रहने वाली संचिता श्रीवास्तव ने लव मैरिज की थी। तब उनको शायद अंदाजा भी नहीं था और सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी इस मैरिज का वास्तव में और अंतिम परिणाम क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा परिणाम जिसके बारे में सोचकर शायद रूह भी कांपने लगे, लेकिन यह अंतिम परिणाम हुआ है इनका। और इसके पीछे की कारण क्या है, वो भी सिर्फ और सिर्फ एमबीए करने के बाद जब किसी को नौकरी नहीं मिलती और वह बेरोजगार युवा ऐसा कदम उठा लेता है जिसको लेकर के शायद कोई भी सोचना नहीं चाहता और कोई भी ये नहीं चाहता कि उसके साथ ऐसा हो या उनके बच्चों के साथ ऐसा हो। लेकिन इस कपल ने ऐसा कदम उठाया है जिससे कि हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया कि हमारे देश में आखिरकार चल क्या रहा है और हमारे देश के ये हालात हो क्यों गए हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसके लिए सीधा सीधा जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ठहराया है। और उन्होंने कहा कि देखिए, इतनी बड़ी डिग्री लेने के बाद भी अगर इनको नौकरी नहीं मिली तो यह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है, जिस कारण के इस कपल को आत्महत्या करनी पड़ी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही एक दुखद खबर है ये, क्योंकि आप सोचकर देखिए कि एमबीए जैसी प्रोफेशनल डिग्री लेने के बाद भी नौकरी ना मिले और बेरोजगारी का कारण बन जाए तो आप समझ ही सकते हैं। और इसी अवसाद में आकर इस युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। युवक बिहार की राजधानी पटना का रहने वाला है। उसने जान देने के लिए बनारस को चुना और यहाँ के होटल में आकर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। उसने बनारस को ही क्यों चुना, फिलहाल यह पता नहीं चल पाया है। युवक ने 2 साल पहले ही लव मैरिज की थी। उसका ससुराल गोरखपुर में है। वहीं पति के बनारस में जान देने की खबर लगते ही पत्नी ने भी गोरखपुर में छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। बताया जाता है कि युवक पिछले कुछ समय से ससुराल में ही रहता था। पुलिस को शव को कब्जे में लेकर मर्चरी में रखवा दिया है। फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल पर जांच पड़ताल की है। लेकिन यह कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दुखद खबर है जिस तरह की यह आई है और जिस तरह से जो यह 27 वर्षीय हरीश बगेश था और पटना के बाढ़ का रहने वाला था। और 2 साल पहले ही तो उसने गोरखपुर की संचिता श्रीवास्तव से लव मैरिज की थी। तब न जाने कितने सपने सजाए होंगे दोनों ने। और आप सोचकर देखिए कि हरीश बगेश ने भी क्या क्या सोचा होगा कि एमबीए की उसके बाद ऐसी नौकरी मिलेगी, उसके बाद खुशहाल जीवन होगा। लेकिन शायद उन्होंने सोचा नहीं था कि उनके साथ कुछ और ही हो जाएगा और उनको अपनी जीवन लीला इस तरह खत्म करनी पड़ेगी। अब बताया जा रहा कि वह एमबीए की पढ़ाई कर मुंबई में एक प्राइवेट बैंक में नौकरी कर रहा था। लेकिन पत्नी संचिता की तबीयत खराब होने के बाद वह नौकरी छोड़कर वापस आ गया था। गोरखपुर स्थित ससुराल में अपने ससुर राम शरण श्रीवास्तव के यहाँ पत्नी के साथ रहने लगा था। ससुर से अपने गांव बाढ़ जाने के लिए कहकर गोरखपुर से निकला था। इस दौरान पटना न जाकर यह बनारस आ गया। यहाँ सारनाथ के पास स्थित अटल नगर कॉलोनी मविया में ऑनलाइन होम स्टे में कमरा बुक किया। शुक्रवार की रात 8 बजे उसने होम स्टे में ही चेक इन किया और इसी बीच उसने होम स्टे में ही ऑनलाइन खाना भी मंगवाया। खाने के बाद का मैसेज जब पत्नी के मोबाइल पर आया खाने का, तो उसको पता चला कि वो पटना न जाकर बल्कि बनारस में गया है। तो इसके बाद उसने फोन मिलाना शुरू किया, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। बनारस में मौजूद एक परिचित को होम स्टे भेजा गया तो कमरे में फांसी से लटका हुआ उसका शव मिला। अभी परिवार वाले कुछ समझ पाते इससे पहले ही पति की खुदकुशी की जानकारी मिलते ही पत्नी ने भी गोरखपुर में ही छत से कूदकर अपनी जान दे दी। गोरखपुर में मानसिक रोग के बड़े डॉक्टर और युवक के ससुर रामशरण श्रीवास्तव ने बताया कि इस जिस तरह से उसके दामाद की नौकरी छूटी थी तो बेरोजगारी की वजह से वो अवसाद में आ गया था। इससे उसको नशे की लत भी लग गई थी। बताया गया कि ऐसी संभावना कि बेरोजगारी व अवसादग्रस्त होने की वजह से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने कमरे से मादक पदार्थ जैसे गांजा, सिगरेट, लाइटर, मोबाइल व पर्स और फांसी में इस्तेमाल की गई जो रस्सी है उसको बरामद कर लिया है। लेकिन जिस तरह से यह घटना हुई है वास्तव में सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारे देश में ये क्या चल रहा है। और इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
अखिलेश यादव ने भी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि इसका जिम्मेवार कोई और नहीं बल्कि खुद भारतीय जनता पार्टी है। और अखिलेश यादव की आप देख सकते हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट भी डाली हुई है जो आप देख पा रहे हैं। शायद कैमरा मिरर है तो आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा। हम सुना देते कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस पर क्या कहते हैं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हुए कहा कि नौकरी छूटने और फिर न लग पाने के दबाव में पति की आत्महत्या की सूचना मिलने पर पत्नी द्वारा भी आत्महत्या करने का दुखद समाचार मिला। भाजपा सरकार की नाकामी का इससे बड़ा कोई और हलफनामा चाहिए क्या? भाजपा को सिर्फ सत्ता की राजनीति से मतलब है, जनता के दुख दर्द बेरोजगारी या महंगाई से नहीं। भाजपा राज्य में हताश जनता से विनम्र आग्रह है कि ऐसा कोई भी कदम न उठाए क्योंकि आत्महत्या कोई समाधान नहीं है, समाधान है भाजपा सरकार का बदलना। तो ये अखिलेश यादव कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये वास्तव में बहुत ज्यादा दुखद खबर है जिस तरह से इस कपल ने आत्महत्या की है। क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं कि इनके ऊपर क्या बीती होगी जब इन्होंने आत्महत्या करने की सोची होगी, क्योंकि आत्महत्या करना भी इतना आसान नहीं होता है। लेकिन कपल ने न जाने क्या क्या सपने देखे होंगे, क्योंकि लड़के ने एमबीए जैसी प्रोफेशनल डिग्री की हुई है और उसके बाद शायद कोई अपने देश में ऐसा सोच सकता है कि एमबीए करने के बाद भी उसको बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। और शायद यही कारण है कि बेरोजगारी ने उस लड़के को नशे की लत में भी डाल दिया और बेरोजगारी ने ही उसकी जान भी ले ली, उसके साथ साथ उसकी पत्नी की भी जान ले ली। और यह एक बहुत ज्यादा दुखद खबर है। और कहीं ना कहीं देश की सरकारों को सोचना चाहिए, देश के नेताओं को भी सोचना चाहिए कि हम देश की जनता के लिए क्या कर रहे हैं और आखिरकार क्यों हमारे देश की जनता इतनी दुखी है और आखिरकार ऐसा क्या हो गया देश में कि कहीं भी किसी के लिए कोई जो भी नहीं मिल रही है। और यही कारण है कि देश में न जाने कितने लोग ऐसे आत्महत्या कर लेते हैं केवल बेरोजगारी की वजह से। और आप देख पा रहे हैं कि हर दिन न जाने क्या क्या ऐसे युवा अलग अलग तरह से ऐसे जोखिम भरे कदम उठाते हैं। यह सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी ही कारण होता है। और जिस तरह से यह संचिता ने और उनके पति ने कदम उठाया जो आत्महत्या वाला, उसके पीछे का भी कारण यही है। क्योंकि आप सोचकर देखिए कि इस कपल ने जब शादी की थी 2 साल पहले तो कितने सारे सपने लिए हुए होंगे, कितने सारे प्लान बनाए होंगे आगे भविष्य को लेकर। क्योंकि आप सोचिए कि लड़के ने भी और उसको भी कभी बेरोजगार होना पड़ेगा, वो भी एमबीए जैसी प्रोफेशनल डिग्री करने के बाद भी उसको नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसा शायद कोई सपने में भी नहीं सोच सकता, क्योंकि लाखों रुपए लगाकर कोई युवा डिग्री करता है, अपने मुश्किल समय से गुजरता है और उसको उम्मीद होती है कि कम से कम उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद तो उसको कहीं ना कहीं नौकरी मिल ही जाएगी। लेकिन हमारे देश के युवा बेचारे आज भी ऐसे भटक रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है और नौकरी न मिलने के कारण ही ऐसे बुरी आदतें लग जाती है और उसी का नतीजा के आज यह पति पत्नी इस दुनिया में नहीं रहे।